एक मित्र ने एक सवाल पूछा था लाइक लास्ट वीडियो में कि जब मैंने सिविल राइट एक्टिविस्ट और स्टेट का रिलेशन बताया था कि वाई वी स्टडी पीस वाले वीडियो में, जहाँ पे लास्ट में मैंने डिस्कस किया था कि ज़्यादातर स्टेट जो है वो टारगेट करते हैं सिविल राइट एक्टिविस्ट को या पीस एडवोकेट्स को, एंड दैट इज वाई क्या होता है कि कोई भी पीस स्टडीज में आने से पहले थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट थोड़ा सा फेयरफुल होते हैं, और वो पीस से रिलेटेड अगर काम भी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एक डिस्टेंस बना के रखते हैं ताकि उनको उनका पीएचडी हो जाए, बट दे विल नॉट टॉक अबाउट रॉन्ग थिंग्स लाइक विच हैव बीन डन इन द नेम ऑफ मेनी थिंग्स. सो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है. लाइक यू आर एब्सोल्युटली राइट, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल है. बट इसका ये मतलब नहीं कि ये चीजें लिटरली लाइक इम्प्लीमेंट होती हैं इन रियल लाइफ, खासकर लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री और या उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो कहीं ना कहीं अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी कहती हैं. तो मैं इसी चीज को बताना चाह रहा था. पहली चीज, जब हम 16 सेंचुरी के इन्वायरमेंट को देखते हैं, 16 और 17 सेंचुरी के इन्वायरमेंट को देखते हैं, खासकर थॉमस हॉब्स वाला, थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग इंसान ब्रूटल है, इंसान सेल्फिश है, एंड दैट इज वाई उस केओस को खत्म करने के लिए एक लेवियाथन होगा. लेवियाथन क्या करेगा? सिटीजन को प्रोटेक्ट करेगा. एंड दैट इज वाई प्रोटेक्शन से बड़ा, सिक्योरिटी से बड़ा, सर्वाइवल से बड़ा कोई भी नेचुरल राइट इंसान के पास नहीं होनी चाहिए. दूसरा, जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि समझ में आए कि मॉडर्न नेशन स्टेट का इमरजेंस हुआ कैसे, और फिर आज के समय में कैसे स्टेट अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के मीन्स यूज करता है. तो दूसरी चीज क्या है? टू ट्रीटीज और गवर्नमेंट में जहाँ सिटीजन और स्टेट एक साथ में आते हैं और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जो सिटीजन है, जो स्टेट है, वो प्रोटेक्ट करेगा सिटीजन को, नेचुरल राइट्स को. नेचुरल राइट्स क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. ये तीनों जो है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ये नेचुरल राइट्स है. और अगर स्टेट इसको प्रोटेक्ट नहीं करता तो सिटीजन दे डू हैव राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट. मतलब जॉन लॉक ये अधिकार देता है सिटीजन से, अगर ये चीजें प्रोटेक्ट नहीं की जाती, दे कैन रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट. ये रहा 16 एंड 17 सेंचुरी की बात. ये इस बात से ये समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन किन बेसिस पे हुआ है. अगर मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन वन साइडेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो थॉमस हॉब्स द्वारा प्रोपोगेट किया गया अगर वो है, तो वो ऑथोरिटेरियन रिजीम्स हैं. एंड यू कैन फाइंड इन मेनी कंट्रीज कैसे ऑथोरिटेरियन रिजीम्स काम करती हैं, जहाँ सिटीजन्स को कोई राइट नहीं होता. वो एंड वट एवर स्टेट विल से दे हैव टू लिसन एंड दे हैव टू फॉलो, दे आर फॉलोअर्स. बट जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो चीज है कि सिटीजन्स दे डू हैव राइट टू आस्क क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं किससे? गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो अब आते हैं उस क्वेश्चन पे. तो जब मैं बता रहा था कि वाई सिविल राइट एक्टिविस्ट एंड पीस एडवोकेट्स एडवोकेट्स दे हैव बीन टारगेटेड बाय स्टेट, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डेमोक्रेसी एज ए नॉर्मेटिव टर्म, डेमोक्रेसी कोई किसी एक इंसान का नाम नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, राइट? किसी एक चिड़िया का नाम नहीं है जिसको आप देखेंगे और बोलेंगे कि डेमोक्रेसी वो है. डेमोक्रेसी एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विद इन अ फैमिली, विद इन अ कंट्री. खासकर मैं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर वाली कंट्रीज की बात कर रहा हूँ. और वो दिखाई वो दिखाई देता है थ्रू structures and the way we follow certain norms. certain norms क्या है? डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्या है? जैसे आप अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो, आप लाइक इलेक्शंस फेयर तरीके से हो, मीडिया, यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स की डेमोक्रेसी मतलब फ्री स्पीच, ठीक है, जहाँ पे इंसान क्वेश्चन पूछ सके एंड उन्हें वो टैग ना दिया जाए. बट आज की डेमोक्रेसी के साथ समस्या कि आज के शुरू से ही अपनी डेमोक्रेसी साथ साथ इसके साथ जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि बिकॉज डेमोक्रेसी किसी इंसान का नाम नहीं है, किसी चिड़िया का नाम नहीं है. इन डेमोक्रेसी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टीज होती है. पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? दे पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन एंड दे विन द इलेक्शन, और वो उसके बाद क्या करती है? रूल करती हैं. अब पॉलिटिकल पार्टीज के जब साटोरी का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं, साटोरी एक थिंकर है, साटोरी के जो 7 क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को आप पढ़ते हैं तो कई सारी पार्टीज के बारे में बताता है, और हर पार्टी का कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट होता है. अब मैं एग्जांपल दूं, कांग्रेस जो हमेशा से पिछले 70 सालों से, ठीक है, मैं आफ्टर पार्टीशन लाइक पोस्ट पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा यू नो एक टूल की तरह आप ये कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म को एक अपने जैसे कांग्रेस मतलब सेकुलरिज्म, दैट्स हाउ दे हैव बीन प्रमोटेड इट. और भाजपा हमेशा से एक हिंदू इंटरेस्ट को लेकर रही है, भारतीय जनता पार्टी. जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हिंदू हिंदू इंटरेस्ट, जो भी एकेडमिक लिटरेचर और जो भी सारी चीजें पढ़ेंगे, तो भाजपा को हमेशा से ही हिंदू इंटरेस्ट वाली पार्टी बोला गया है. जब आप ये बताइए, जब पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है, एक एक सर्टेन आइडियोलॉजिकल बेसिस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका जो सर्विंग एजेंडा होगा वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड होगा. लाइक कांग्रेस के सेकुलरिज्म पे बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की. बीजेपी को हमेशा से टारगेट किया जाता है कि बीजेपी जो है ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमानों को टारगेट करती है, ठीक है, मुसलमानों. और आजकल आप जब रिसेंट रिपोर्ट देखते हैं कि SC ST, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देन हु विल फाइट अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन व्हिच हैज बीन डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, वेदर इट इज बीजेपी और कांग्रेस, और वेदर इट इज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, और इन इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री यू कैन टेक एग्जांपल, ठीक है. तब वहां पे रूल्स आता है सिटीजन्स का.
और जब वो सिटीजन्स डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बोलते हैं, जब वो सिटीजन्स उनसे सवाल करते हैं, जब वो सिटीजन्स लाइक सपोज इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पीस, तो उस समय ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आप या तो नक्सली हो जाते हैं, आप या तो एंटी स्टेट हो जाते हैं, या आप तो लाइक एंटी नेशनल एक लेबलिंग स्टेट देता है, नॉट ओनली बीजेपी, इट कैन बी डन बाय एनी पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी लेजिटिमेसी लेनी है। लेजिटिमेसी क्या है? अगर लोगों से अपने आप को लेजिटिमेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी को वोट कौन देगा? कल को अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपोज होने लगी बाय आस्किंग क्वेश्चंस, तो उनको वोट कौन देगा? सिंपल सी चीज यही है। एंड दैट इज व्हाई दे कम विद सर्टेन क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन के साथ आते हैं कि कौन गुड सिटीजन है और कौन बैड सिटीजन है। द पर्सन हु आस्क क्वेश्चंस, द बैड सिटीजन, द पर्सन हु डोंट आस्क क्वेश्चंस एंड जस्ट फॉलो देम, द गुड सिटीजन। सो आज का जो वर्तमान नैरेटिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, और ये इवन 1970s में ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम लाइक इंदिरा गांधी टाइम आप देख सकते हैं, उस समय भी ये सब सारी चीजें की गई, नेशनल एंटी नेशनल, और हमेशा किया जाता है। और मैं क्यों बोलता हूँ, और ये जो ये सबसे बड़ी रुकावट है डेमोक्रेसी में। और इसीलिए इसराइल जैसी कंट्रीज को मैं एक किताब यहाँ पे लाइक अटैच कर दूंगा लिंक में, एथनिक डेमोक्रेसी कहा जाता है। एथनिक डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे एक एथनिक ग्रुप का रूल हो ओवर अदर। जैसे वहां पे अगर अरब्स एंड ज्यूस हैं, तो ज्यूस जो है मेजोरिटी में है, जहाँ पे मेजोरिटी रूल हो उसको क्या करते हैं? मेजोरिटी एथनिक रूल हो, एक खास एथनिक ग्रुप का रूल हो, उसको क्या कहते हैं? एथनिक डेमोक्रेसी। और कई लोग आज के समय में, कई सारे स्कॉलर आज के समय में इंडिया को भी एथनिक डेमोक्रेसी में क्लासिफाई करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स लाइक जैफर लॉन्ग वो ये मानते हैं कि इंडिया में भी एक मेजोरिटी क्लास का, मेजोरिटी ग्रुप का रूल है, और जिसको वो हिंदू ग्रुप कहते हैं। ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, क्रिस्टोफर जैफर लॉन्ग है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रहा था कि डेमोक्रेसी में क्वेश्चन पूछा जाना, डेमोक्रेसी में पीस को एडवोकेट करना, डेवलपमेंट की बात करना, और डेवलपमेंट से रिलेटेड सवाल करना, सिटीजन्स के कंडीशन से रिलेटेड सवाल करना, और नो मैटर फ्रॉम विच कास्ट दे कम फ्रॉम, अगर उनकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूल करे, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन पूछना आपको नक्सली नहीं बनाता, क्वेश्चन पूछना आपको इंटरनेशनल नहीं बनाता, अगर क्वेश्चन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में हो तो। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी 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 समझ रखते हैं, तो आप ये भी समझ रखेंगे कि इंडिया इंटरेस्ट क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है। और इंडिया का इंटरेस्ट इसी में है कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो। एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करने का सिंपल तरीका है आस्क क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। थैंक यू।